नाजरीन, ये सच है कि तरक्की की दौड़ हमसे बहुत आगे है। सीमा हैदर, सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो, जो कि पबजी खेलते खेलते नोएडा के सचिन की मोहब्बत में भारत जा पहुंची है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। इंतहाई बाहयात 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 बाहयात। तुझ में रब दिखता है। उसको कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन सारी कहते कि हदें पार कर दी, हवस की आग जलाई। अब क्या ये गलती थी? नहीं। या ये जानबूझकर किया गया और वजह क्या थी? पता नहीं। और वो भी इस मुल्क में जो बना ही इस्लाम की बुनियाद पर हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूँ। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म के सोच और बहस की गुंजाइश है? पबजी बन गई लवजी। मगर इस वाकये का जवाब नहीं होता इनके पास। जरा सोचिए, अगर ये वायरल ना होता और इस किस्म का मवाद जहनों में आइंदा भी डाला जाता रहता तो इसका नतीजा क्या निकलता? क्या हमारे माशरती जो इक़दार हैं इसकी इजाजत देते हैं? क्या ऐसा कोई निजाम नहीं बनाया जा सकता साहब है उस पर कड़ी नजर भी रख सके? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। सीमा और सचिन की स्टोरी ऐसी बन गई है कि जंगल में मोर नाचो किसने देखो। मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। तो सीमा और सचिन के दिमाग की जंगल में क्या चल रहा है ना मेरे को पता है ना आपको पता है। अभी सिर्फ जो जांच का प्रोसेस है वो चल रहा है, सब अपनी राय दे रहे हैं, सबको अपनी राय देने का हक है, तो अपन भी चलिए अपनी राय देते हैं। जो भी क्वेश्चन है सबके माइंड में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने कैटेगरी में बांट दिया है। 50% ये ISI के एजेंट हो सकती है, 10% ये रियल में प्यार व्यार का मामला हो सकता है, 40% हो सकता है ये पाकिस्तान में परेशान हो चुकी हो। हलवा पकाए एक्सपर्ट आए हैं अपने वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की नंबर 1 यूट्यूबर। मैं अपनी बात करूं तो मैं एक सहाफी हूं। सालो यूट्यूब की कमाई खाते हो तुम हैं और यूट्यूबर कहलवाने में शर्म आती है किसी को सोशल एक्टिविस्ट बनना है। हमारे साथ दो पर्सनालिटीज मौजूद है, दोनों पाकिस्तान से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। सोशल के लिए क्या एक्टिविटी कर रहे हो तुम? जिसको यूट्यूबर कहलवाने में प्रॉब्लम है सबको टर्मिनेट कर दो। मस्त जोक मारा। चलो मुद्दे पर आ जाते हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि सीमा इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारी साजिश की गई है। इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए सारा प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। अरे सना, गांजा वांजा फूक के आई है क्या? डिफेम उसको किया जाता है जिसकी कोई फेम हो। अरे पासपोर्ट की कितनी इज्जत होती है सबको पता है। चोर डाकू चोर, वो सिर्फ एक बेवकूफ खातून है। इंडियन मीडिया है वो 24/7 इसी खबर के ऊपर काम कर रहे हैं। नो डाउट हम भी कर रहे हैं। इंडियन एंकर जो हैं वो पाकिस्तान पर बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान पर कीचड़ उछाल रहे हैं और पाकिस्तान को गंदा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को गंदा करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अरे यार, पाकिस्तान खुद बिचके हुए जिन्ना की सूखी लिंडी है, तो उससे गंदा और क्या गंदा कर सकता है पाकिस्तान को? पाकिस्तान में वो गैर महफूज थी, इसलिए उसने लड़के को यहाँ बुलाने की बजाय वो खुद इंडिया चली गई क्योंकि उसे इंडिया में अपना ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा था। सवाल तो उठता है ना, सवाल लात उठते हैं, सिर्फ सवाल। तो दुनिया की सबसे जहरीली नागिन बताएगी कि 40% चांस। फिजा जरा सुनिएगा, अपनी नाक खुजा और शुरू हो जा। कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? कि मेरे जाने के बाद मुल्क की क्या माँ है, आपको महंगाई के हाथों इतना चोट गया है कि आप चिल्ला भी नहीं सकते हैं। मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज। कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढापना मुश्किल हो गया। मुफ्त नहीं। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे आटा मांगते रहे? वाह वाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यो किट्टू भाई। सही रेट का जो आटा है वो भी कतारों में लग कर लेना पड़ा है। माएं बहनें बच्चे बुजुर्ग सड़कों पर बकायदा जलील हो रहे हैं। और जब ये जिल्लत हद से बाहर हुई तो इस जिल्लत से आजाद होकर दुनिया से कूच कर गए। मायूसी के आलम में घर लौट जाते हैं बेचारे। फिजा, तुम भी बाहर आ जाओ, तुम्हारा भी घर वर डूब गया है, तुम तो बहुत लाचार हो। भारत आने की आप मुझे दावत दे रहे, आप
लोगों ने तो टैलेंट की भी सरहद कायम कर दी। आप लोग तो फनकारों को, आर्टिस्टों का जीना दुभर कर देते हैं। वहां पे जो चंद महीनों के लिए वहां काम करने जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाते हैं। आप किस तरह दावत दे सकते हैं किसी सहाफी को आए और भारत में जाके भारत को विजिट करें? अब देखते हैं 50% चांस जो कि ये ISI की एजेंट हो सकती है, और वो बताएंगे हमारे मेजर सर। दो चार चीजें आपको बताना चाहता हूँ इसके मामले में, जो आप समझ लीजिए, और ये चीज बड़ी खतरनाक है। तो सबसे पहले अपनी गलतियों से शुरू करते हैं। लोग यहाँ पे बड़े इमोशनल हो रहे हैं, साहब वीर ज़ारा की फिल्म आ गई। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि ये देश के आंतरिक सुरक्षा की बात। तो वो सनातनी हो गई, हिंदू हो गई, अब वो आ जाए यहाँ पे रह जाए। देश ऐसे नहीं चलता। पाकिस्तान ऐसे चल सकता है, भारत ऐसे नहीं चल सकता। आप लोगों की मानसिकता गलत है। वो हिंदू बने, वो मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, अगर गलत है तो गलत है तो गलत है, उठा के बाहर फेंको। कौन कहां पे कौन सा स्लीपर सेल चला रहा है आपको पता है इसके बारे में? मुझे तो नहीं पता। नेपाल का जो बॉर्डर का गैप है, ये हमें पूरा करना पड़ेगा कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में हवलदार है, और उसने बोला कि उसकी भर्ती 2022 में हुई थी। ये डायरेक्टली 2022 में, आज 2023 है, ये 1 साल में हवलदार बन गया। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि 2022 की भर्ती 2023 में हवलदार कैसे बन गया भाई? आप बात करेंगे, हो सकता है साहब किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है, किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है। वो कहती है कि नहीं, उसकी नौकरी भी पक्की नहीं हुई है, वो टेम्पररी है, ये वो कहती है। ये कौन सी नौकरी है यार? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, दूसरी चीज आपने देखा है कि वो हिंदी कितनी बढ़िया बोलती है। वो हिंदी ऐसे बोलती है जैसे कोई भारतीय बोलता है। उर्दू और हिंदी बहुत मिलती जुलती है। अगर कोई उर्दू बोलेगा आप समझ सकते हैं, अगर कोई आप हिंदी बोलेंगे वो समझ सकते हैं, राइट? अगर पाकिस्तान में कोई है। लेकिन मैं आपको बात बताता हूं, जो ये शब्द इस्तेमाल करती है, मेरा भाई पाकिस्तानी सेना में है, इसने फौज नहीं बोला, इसने सेना बोला। सेना एक टिपिकल हिंदी वर्ड है। ऐसे ये आप जरा छोटा सा देखिए। उस रीति रिवाज के बारे में आप पहले से कितना जानते थे? क्या हिंदू रीति रिवाजों के बारे में सचिन ने आपको बताया था पहले? बिल्कुल बताया था, 7 फेरों के बारे में। वैसे मैंने बहुत इंटरेस्ट रखा है इनकी मतलब धर्म में। मैं वहां रह के भी यहाँ की चीजें, नवरात्रि हो, करवा चौथ हो, होली हो, ये सब इनके मनाते थे हम दोनों साथ में। हाँ, इन्होंने मेरी एक ईद मनाई थी मेरे साथ। जब हमारी शुरू बात हुई थी तो इन्होंने एक व्हाइट सूट सिलवाया था। उसके बाद इन्होंने मेरे को ईद नहीं मनाई। हाँ, मैंने इनके हर त्योहार मनाए, वहां रह के भी मैं बरती भी रही हूँ। लगातार बोलती है, परफेक्ट हिंदी बोलती है। ये सचिन मीना चला गया वकील के पास और वकील को बता दिया ये पाकिस्तानी है, वरना किसी के बाप को नहीं पता लगना था पाकिस्तानी इंडिया में आके बैठी है। मैं आपको बता रहा हूं, इस लड़की के पास, इस बंदे के या इसके परिवार की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो चाबी लगा रही है और नाच रहा है। ये पबजी से प्यार हो गया, ये सब स्टोरी है। ये कैमरा से डरती नहीं है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग कैमरा के सामने कांपते हैं, उनको गिगियाने लगते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि साला कैमरा के सामने बोलना क्या है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, जैसे किसी ने इसको बैठा के ट्रेन करा होगा। ये जिस तरीके से बोलती है, ऐसा लगता है किसी ने उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी है। ये पूरा मामला फ्रॉड है और आंतरिक सुरक्षा का मामला है। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इसको लात मार के वापस भेजो। शी इज पॉसिबली, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई गारंटी है, मेरे पास कोई प्रूफ है, लेकिन शी इज वेरी पॉसिबली एन ISI प्लांट। गलती से एक्सपोज हो गई है और अब ये कवर अप ऑपरेशन अपना कर रही है। और स्लीपर सेल होता क्या, घुल-मिल के रह जाए। स्लीपर सेल में कौन होता है? कोई पान वाला हो गया स्लीपर सेल में। उसने बोला कि मेरा नाम सीमा सनातनी है, अब मैं हिंदू बन गई, अब मैं वेजिटेरियन बन गई। ठीक है, इसकी अगर आप तफ्तीश करेंगे तो अगर कोई प्रोफेशनल इससे अगर बातचीत करेगा और सुराग निकालने की कोशिश करेगा तो आपको पता लगेगा कि इसकी स्टोरी में कितने छेद हैं और ये औरत कितनी खतरनाक है। जल्दी से 2 मिनट पहले सरकार इसको निकाले और वापस भेजे पाकिस्तान। मैं मेजर सर से बिल्कुल एग्री करती हूँ। उनका इरादा क्या था कि ये चुपचाप तरीके से रहेगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ISI ने वो चेहरा सिलेक्ट किया जो कि इंडियन फेस से बिल्कुल मैच करता है। एक बार को मैं पाकिस्तानी कैरेक्टर की मिमिक्री करती हूँ, 4 लोग मेरे को आकर गाली दे जाते हैं पाकिस्तानी समझकर, लेकिन उसको 1% नहीं समझ रही। मैं तो इंडिया में पैदा हुई हूँ, मेरी हिंदी आज तक ठीक नहीं हुई, मेरे को सह और शह में फर्क नहीं पता, और ये इतनी अच्छी हिंदी, ग्रेट। इसके साथ 4 बच्चे थे, उनका फ्यूचर नहीं देखा इसने। सचिन में क्या है? सचिन जमा बेरोजगार, लूल, गरीब, क्या देखा इसने? और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सचिन खुद इंडिया का होकर भी मीडिया के सामने उसकी जुबान नहीं खुलती और ये कवर कर लेती है उसको। इतने बड़े बड़े टीवी चैनल के सामने यार फट के हाथ में आ जाती है। इतना क्या कॉन्फिडेंस, और सिर्फ प्यार में, बस ऐसे ही हलवा है, कोई हलवा या खीर नहीं है। छोड़कर आ गई पाकिस्तान को। दाल में कुछ काला काला, दाल में कुछ काला। मुझे तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है। खैर, अपन खुद ही फैसला नहीं कर सकते क्योंकि अपन जज नहीं है यहाँ पर। अब आती है बारी 10% की कि ये सचमुच प्यार का मामला हो सकता है। इस पर राय लेते हैं अमन शांति के कबूतर उड़ाने में एक्सपर्ट। इंडियन गवर्नमेंट का हाथ इसमें अब कम है। अगर वो पहले ही पकड़ ली जाती, वो सचिन के साथ नहीं रह रही होती, सचिन शादी का क्लेम नहीं करता, तो वो बड़े आराम से उसको रिपैट्रिएट कर देते, हम जिसे कहते हैं डिपोर्ट करना। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि उसने सचिन से शादी कर, मैटर अब एग्जीक्यूटिव के हाथ में न जा करके, ये पुलिस के हाथ में न जा करके, ये चला गया है जुडिशरी के हाथ में। हमारे यहाँ सब जुडिस यानी कोर्ट में होता है, तो फिर एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं होती है जब तक कोर्ट का ऑर्डर न हो। मेरा ही मानना है कि उसको इतना तो हक मिलना चाहिए कि अगर वो किसी से प्यार करती है तो शादी कर ले। क्या दिक्कत है इसमें? इतना हो हल्ला क्या मचाना है इसके लिए? अगर वो होगी ISI की एजेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी जांच पड़ताल करके भेज देगी, और अगर वो मान लीजिए नहीं होगी तो अपनी जिंदगी खुला बसर कर लेगी। एक चीज है, किसी पर भी ऐसे आंखें बंद कर हम ट्रस्ट
नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। किसी भी चीज का कोई मोटिव होता है, मकसद होता है, और ये सचिन में पता नहीं क्या देखा। हाजमोला खा के भी मुझे हजम नहीं हो। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स।